वो क्या है कि अभी लंच का समय था, तो मैं लंच हम्म। कर रहा था। लंच करते करते मुझे मुश्किल से मैंने एक चपाती ही खाई थी और कंप्लीट भी नहीं करी थी। आवाज में क्या कट रही है क्या? नहीं आ रही नहीं, गुरु भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। विक्रम जी, भाई अच्छा, साहब, आपके साइड नेटवर्क कमजोर है ना, तो आपको थोड़ा इसलिए हो सकता है परेशानी हो रही है। जी गुरु भाई, बताइए। हाँ। वो गुरु भाई क्या हुआ कि लंच मैं 1-1:30 बजे के आसपास करता हूँ डेली। और अभी 5-6 दिन पहले क्या हुआ, 12 बजे के आसपास मुझे बहुत तेज भूख लगी, तो मैंने वाइफ से कहा कि यार खाना बना दे यार, है ना। तो बोली ठीक है, मैं बना रही हूँ। तो उसने बाजरे की रोटी बनाई थी, तो वो एक चपाती रख के गई थी। मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, और खाने से पहले गुरुदेव को प्रार्थना करते ही अपन लोग, प्रभु भोजन ग्रहण करो। तो बस ऐसा प्रार्थना करके मैंने खाना स्टार्ट किया। और वो क्या होता है कि फिर मैंने मुश्किल से आधी आधी रोटी से ज्यादा खा चुका था। उसके बाद वाइफ दूसरी रोटी ले आई, और वो बोले धीरे धीरे खा रहे हो। मैंने कहा मैंने कहा चल रख जा, तो वो रख के चली गई। तो गुरु भाई उसके 2-3 मैंने मतलब वो रोटी कंप्लीट नहीं कर पाया था, मुझे नहीं पता। और मेरा क्या है, रोटी खाते खाते ही मैं ध्यान में चला गया, और एकदम मुझे मतलब क्या है कि मेरी गर्दन वो जो थोड़ी होती है वो अंदर की साइड में चली गई, और मुझे नहीं पता कुछ भी। तो काफी देर बाद जो है वाइफ आई और आके देखती है कि मैं सो रहा हूँ, मतलब ऐसे आंख वो गर्दन लटकी पड़ी है, और खाना यूं क्या वो रखा हुआ था, एक चपाती जो रख के गई थी वो भी रखी हुई थी। तो वो जोर से बोली कि सो रहे हो क्या? गुस्से में, मतलब थोड़ा सा जोर से बोली, एकदम वो गुस्से में कहो या कि मुझे तो जब जोर से कान में आवाज पड़ी तो मैं तो मेरी आंख मैंने आंख चौंका, तो देखता हूँ कि वो, मैंने कहा ये नींद कैसी, नींद आ गई कैसे आ गए, क्या हुआ, ध्यान लगा क्या हुआ, या कोई बीमारी हो लग गई, क्या हो गया। तो कंफ्यूजन सा हो गया मुझे एकदम से। फिर बोले कि मैं तो प्लेट लेने आई थी, आपको 20-25 मिनट हो गए। मैंने कहा खाली होगी, 2 रोटी तो खानी थी। तो वो रोटी भी बोली ठंडी हो गई है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। तो ये एक छोटी सी अनुभूति थी, मैंने कहा बताऊंगा सेशन में। और ये मन। और दूसरा, अभी जो गुरु भाई, जो जनार्दन गुरु भाई जो बता रहे थे ना खांसी के लिए, तो गुरु भाई मैं अभी उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2-1 साल पहले मुझे भी, जब भी मुझे खांसी नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन जब भी ध्यान करने बैठता था तो ध्यान के समय ही वो खांसी स्टार्ट होती थी मुझे भी। तो मैं भी परेशान सा हो जाता था कि यार ये खांसी ध्यान के समय ही क्यों उठ रही है ना। तो अच्छा। मैंने फिर, हम्म। हाँ, तो मैंने फिर ये समझा कि, और वो केवल ध्यान करता था तभी होती थी गुरु भाई। तो मैंने फिर गुरुदेव से प्रार्थना हम्म। किया कि गुरुदेव ये ध्यान तो मेरा होता ही नहीं है, जैसे ही ध्यान पे बैठता हूँ और कुछ सेकंडों बाद ही, मिनटों बाद ही खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो परेशानी हो जाती है। हम्म। तो फिर हम्म। मैंने चर्चा करी, तो मुझे पता चला कि गुरु भाइयों से कि ये योगिक क्रिया ही है एक तरह से, वो कुंडलिनी शक्ति ही करवाती है। गले की कोई जैसे अच्छा। कोई प्रॉब्लम हो, गले की कोई प्रॉब्लम हो, हम्म। बस फिर वो अपने आप ही फिर जो है गुरुदेव से प्रार्थना करने के बाद फिर वो बंद हो गई थी। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था गुरु भाई से, ये था। जी जी जी। बस ये था गुरु भाई। जय जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बड़ा ही दिव्य अनुभव बताया भाई साहब आपने। चलिए, अब हम गुरुदेव का सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं।